नमस्ते। आर्यावर्त की कहानियां में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं मुंडकोपनिषद, जिसमें परा तथा अपरा विद्या का समन्वय करते हुए चर्चा की गई है। मुंडकोपनिषद में परा तथा अपरा विद्या का वर्णन करते हुए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का शिक्षा, कल्प, व्याकरण आदि के साथ परिगणन करते हुए इन सब को अपरा विद्या कहा गया है। छांदोग्य के उपनिषद में नारद और सनत कुमार की चर्चा मिलती है। इसमें नारद ने सनत कुमार के पास आकर आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते हुए कहा था कि हे भगवान, मैंने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इतिहास विद्या, राशि विद्या, भूत विद्या, क्षत्र विद्या, नक्षत्र विद्या सभी कुछ पढ़ा है, परंतु स अहम भगवः मंत्रवित एव अस्मिना आत्मवित, मैंने मंत्र ज्ञान तो प्राप्त कर लिया है, आत्मज्ञान नहीं पाया। ईशोपनिषद में विद्या तथा अविद्या इन दो शब्दों का उल्लेख है, जिसमें कहा गया है कि विद्या का कुछ अन्य अभिप्राय है, अविद्या का कुछ अन्य अभिप्राय है, परंतु जो दोनों को एक साथ लेकर चलते हैं वे अविद्या से मृत्यु को तरकर विद्या से अमृत को प्राप्त होते हैं। इन तीनों स्थलों को एक साथ ध्यान में रखकर विचार करना उचित है। ईशोपनिषद ने विद्या तथा अविद्या शब्दों का, मुंडकोपनिषद ने परा तथा अपरा शब्दों का और छांदोग्योपनिषद ने आत्मविद्या तथा मंत्र विद्या शब्दों का प्रयोग किया है। भाव सबका एक ही प्रतीत होता है। अगर इन सब का भाव एक ही है तो विद्या परा, आत्मविद्या अपरा तथा मंत्र विद्या का एक ही सा अर्थ होना चाहिए। इस दृष्टि से विचार करने पर मुंडक तथा छांदोग्य उपनिषद के अनुसार चारों वेद अपरा, मंत्र विद्या तथा अविद्या में गिने गए हैं। मुंडक ने वेदों को अपरा में गिना है, परंतु ब्रह्म विद्या को परा में गिना है, क्योंकि मुंडक का तो लक्ष्य ही वेदादि विद्या के मुकाबले में ब्रह्म विद्या को जानना है। छांदोग्य उपनिषद में उल्लेखित नारद के कथन अनुसार तो ब्रह्म विद्या भी अपरा में गिनी गई है, क्योंकि नारद कह रहे हैं कि ब्रह्म विद्या को जानने पर भी वे मंत्रविद ही रहे, आत्मविद नहीं हुए। वे ब्रह्म विद्या का ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद भी आत्मविद होना चाहते हैं। मुंडक तथा छांदोग्य के विवाद को, परा अपरा, आत्मविद मंत्रविद के द्वंद्व को ईशोपनिषद ने इन दोनों का समन्वय करके हल कर दिया। ईशोपनिषद का कहना है, विद्याम च अविद्याम च यह तद्वेद उभयम सह, जो विद्या तथा विद्या दोनों को एक साथ जान लेता है वह अमृत को प्राप्त होता है। अमृतम अश्नुते। लक्ष्य तीनों उपनिषदों का आत्मज्ञान प्राप्त करना है, क्योंकि उपनिषदों के काल में वेदों का प्रयोग मुख्यतः यज्ञ यागादि के लिए होता था। इसलिए मुंडक तथा छांदोग्य ने वेदों को भी आत्मविद्या या परा के दायरे में रखने के स्थान पर मंत्र विद्या या अपरा के दायरे में रख दिया है। परंतु जैसा ईशोपनिषद ने कहा कि जीवन के लिए उपयोगी दोनों हैं, अपरा तथा परा का, अविद्या तथा विद्या का, मंत्र विद्या तथा आत्मविद्या का समन्वय होना ही उचित है। प्रश्न हो सकता है कि नारद ने ब्रह्म विद्या में क्यों शामिल किया और क्यों कहा कि ब्रह्म विद्या को जान लेने के बाद भी उसका आत्मा शोक सागर में डूबा रहा, सो अहम भगवो शोचामि। इसका समाधान यही हो सकता है कि नारद ने ब्रह्म विद्या शब्द का प्रयोग उस अर्थ में नहीं किया जिस अर्थ में मुंडक उपनिषद ने किया है। मुंडकोपनिषद में यज्ञ यज्ञादि को एक तरफ तथा ब्रह्म विद्या को दूसरी तरफ रखा है। छांदोग्य में नारद के अनुसार ब्रह्म विद्या को थोथी विद्या कहकर अव्यावहारिक विद्या, निरा आध्यात्मवाद कहकर इसे यज्ञ यागादि में ही सम्मिलित कर दिया है। ईशोपनिषद ने एक विशाल दृष्टि सामने रखी है, जिसमें भौतिकवाद तथा अध्यात्मवाद का समन्वय कर दिया गया है। जब वेदों को उपनिषद नारद की भाषा में अपरा विद्या की कोटि में रखते हैं, तब उनका यह कहना अपने समय की अवस्था को सामने रखकर कहा गया है। वह समय ऐसा था जब वेदों का उपयोग सिर्फ यज्ञों के लिए होता था और यह समझा जाता था कि यज्ञ करके मनुष्य सीधा स्वर्गलोक को चला जाता है। उस समय की प्रतिक्रिया इन उपनिषद वाक्यों में पाई जाती है। उपनिषदों के अनेक वैदिक भाष्यकारों का कहना है कि अपरा का अर्थ यही है जो केवल परा न हो, अर्थात जो परा अथा अपरा दोनों का मिश्रण हो।
अपरा कोई निंदा सूचक शब्द नहीं है, किंतु विषयों के प्रकार की दृष्टि से परा और अपरा ये दो भेद किए गए हैं। मुंडक में वेद को अपरा क्यों कहा गया? इसका कारण यह है कि वेद केवल पराविद्या यानी अध्यात्म के ग्रंथ नहीं हैं, अपितु अपरा के भी हैं। अर्थात वेद में जहाँ ब्रह्म विद्या की मूल शिक्षा है, वहाँ युद्ध करने का भी विधान है, चक्रवर्ती राज्य का भी उल्लेख है, धान पैदा करने की भी आज्ञा है। इसलिए अनेक भाष्यकारों का मत है कि यह बात अधिक संगत प्रतीत होती है, क्योंकि उपनिषद काल में वेदों का उपयोग यज्ञ यागादि परक हो गया था। उपनिषद काल में इसके विरोध में प्रतिक्रिया उठ खड़ी हुई थी। यज्ञ यागादि की जगह ब्रह्म विद्या की तरफ ध्यान चला गया था। इसलिए वेदों को नारद ने अपरा कह दिया और ईशोपनिषद में इन दोनों के समन्वय की बात कही गई है। अगले अंक में हम पढ़ेंगे कि ब्रह्म का स्वरूप क्या है और उस एक से नानात्व कैसे उत्पन्न होता है। आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएं तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।